जय गुरुदेव। संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया, मन चित बुद्धि अहंकार की डोर किसके हाथ में है। अहंकार कब खत्म होता है, रिद्धि सिद्धियों के अधिकार क्या हैं। बावल हरियाणा अंदर की असली सच्चाई आध्यात्मिक साधना बताने वाले, काल भगवान के जालों से निकालने वाले इस समय के युग पुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि जब लोग साधना करके शिव की जगह पर हृदय चक्र पर पहुँचते हैं तब अहंकार खत्म होता है, नहीं तो शिव का काम संहार करना है। अहंकार की संहार करता है, विनाश का कारण बन जाता है। मन चित बुद्धि अहंकार की डोर किसके हाथ में है। महाराज जी ने बताया कि नरक और स्वर्ग दोनों में जाने की व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे दुख और सुख, स्वर्ग और नरक, धरती और आसमान बना दिया, ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखते हैं। पाप और पुण्य बनाया, अच्छा बुरा जिसको कहते हैं, मन चित्त बुद्धि बना दिया और रजोगुण तमोगुण सतोगुण बना दिया। अब इनकी डोर इन्हीं चारों के हाथ में है। मन की डोर त्रिदेव की माता आद्या महाशक्ति, जिनको महाकाया काल माया कहा गया, इनके हाथ में है। चित्त की डोर ब्रह्मा के हाथ में, बुद्धि की डोर विष्णु के हाथ में, अहंकार की डोर शिव के हाथ में है और यही चलाते हैं। रिद्धि सिद्धियों के अधिकार क्या हैं। महाराज जी ने बताया कि जब जीवात्मा इधर से निकली, खिंचाव हुआ ऊपर की तरफ, तीसरे तिल से जब गई, उससे कर्म हट गए। जब जीवात्मा ऊपर की तरफ प्रकाश में आगे बढ़ी, अभी तो आंख बंद कर लो तो अंधकार दिखता है। अंधेरे में आदमी कहीं आ जा सकता नहीं है। उजाला हो जाए तो आगे बढ़ सकता है। उसी उजाले में इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रंग दिखाई पड़ता है। इनका नीला पीला सफ़ेद हरा आदि इनका रंग है। तो यह रंग धीरे धीरे तेज रोशनी में ख़त्म हो जाते हैं। रोशनी आगे मिलती जाती है, बढ़ती जाती है। इस तरह का निरंजन ने जाल बना दिया गया है। उसी समय रिद्धि सिद्धि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, अणुमा, गरिमा महिमा, लघुमा वशीकरण आदि 8 सिद्धि नवनिधि आ जाती हैं, फिर बाधा डालती हैं। कल बल छल कर जाए समीपा, आंचल मार बुझाए दीपा। दीपक बुझाने का मतलब जो अंधेरे से उजाले में प्रकट किया, उसी को ये बुझाने की कोशिश करने लगती हैं। फिर साधना में बाधा आना शुरू हो जाता है। फिर लोभ और लालच में आदमी फंस जाता है। इनको ऊपरी लोगों की चीज़ों को देने का अधिकार नहीं है। उनके अधीन ऊपरी लोगों की चीज़ें नहीं हैं और न ये रिद्धि सिद्धि ऊपर जा सकती हैं। यह नीचे की चीज़ों को दे सकती हैं। जैसे लोग गद्दी पर लिखते हैं रिद्धि सिद्धि गणेशाय नमः, तो यह जहाँ रुक जाती हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, वहाँ भंडार रहता है। यह शक्ति प्रकट हो जाती है। अणुमा शक्ति से आदमी छोटा बन जाए, गरिमा शक्ति से बड़ा बन जाए, वशीकरण आ जाए तो देखते ही वश में हो जाए आदमी। यह सब सिद्धियाँ आ जाती हैं। फिर आदमी इसका उपयोग इस्तेमाल करने लगता है तो उसमें सम्मान धन प्रतिष्ठा मिलता है।
हर तरह का हमला होता है। जड़ माया चेतन माया के विभिन्न रूप हैं, सब का हमला होता है। जड़ माया रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती आदि को जड़ कहते हैं। एक जगह डाल दो तो अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं। कोई ताकत उसको ले जा सकती है, चाहे मनुष्य की ताकत या हवा उसको ले जा सकती है। चाहे तेज आग में पिघलने लगे अपना रूप बदलता है तो समझो कोई ताकत ले जा सकती है। जैसे पत्थर पेड़ जड़ है, इनके विभिन्न रूप होते हैं और चेतन माया के विभिन्न रूप हैं। बेटी बहन पत्नी माँ बन करके आती हैं, लेकिन माया का रूप सब में रहता है। कोई ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ज़्यादा कर्मों को इकट्ठा कराती हैं, कुछ कर्मों को कम करवाती हैं, लेकिन माया का ही जोर होता है। कोई कहते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ ही काम में बाधा डालती है कि तुम संगत में मत जाओ, काम मत करो, तुम यह करो वह करो। ऐसे बच्चे भी मिलते हैं कि माँ नहीं मानती है। कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक विकास में यह बाधाएं आती हैं। काल भी बेटा पति ससुर आदि के रूप में आता है और फंसाने का काम करता है। गृहस्थ आश्रम छोड़ना भी नहीं है। रहो, एक दूसरे का लेना देना अदा करो और याद रखो कि यह अपना देश नहीं है, ये काल भगवान का देश है। जब तक अपने असला घर नहीं पहुँचेंगे तब तक शांति सुख नहीं है। जय गुरुदेव।